हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल प्रोग्रामिंग एरिना में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि एरे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसके डेफिनेशन से। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। एरेज कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप सच एज इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोट एटसेट्रा। अगर ये समझ नहीं आया तो चलिए अब हम इसको थोड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 कंटेनर हैं। पहले कंटेनर में है बुक्स, दूसरे कंटेनर में है कॉइन्स और तीसरे कंटेनर में है प्लेट्स। तो आप समझिए, बुक्स वाले कंटेनर में आप सिर्फ बुक्स रख सकते हैं, कॉइन्स वाले कंटेनर में आप सिर्फ कॉइन्स रख सकते हैं और प्लेट्स वाले कंटेनर में आप सिर्फ प्लेट्स रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंटेनर हमारा है बुक्स का एरे, दूसरा कंटेनर है हमारा कॉइन्स का एरे और तीसरा कंटेनर है हमारा प्लेट्स का एरे। इसी तरह से अगर डेटा टाइप की बात की जाए तो अब ये बन जाएगा इंट का एरे, जिसमें कि हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, कैर का एरे जिसमें कि हम सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फ्लोट का एरे जिसमें कि हम सिर्फ फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इंट, कैर, फ्लोट ये सभी डेटा टाइप्स हैं। तो आई होप एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम एरे को डिक्लेयर कैसे करें। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। एरे डिक्लेरेशन के लिए हमें डेटा टाइप, एरे का नाम और एरे का साइज प्रोवाइड करना होता है। सामने दिए गए एग्जांपल में हमारे पास एक इंटीजर का एरे है जिसका साइज 5 है। अब हम देखते हैं कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करें। एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है। सामने दिए गए एग्जांपल में हम अरे की सारी वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर आप 0 की जगह किसी और वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अरे में मल्टीपल एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कॉमा से सेपरेट करके उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सामने दिए गए एग्जांपल में हमारे पास इंटीजर का एरे, कैरेक्टर का एरे और फ्लोट का एरे है और आप देख रहे हैं कि हम डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। इस तरह के इनिशियलाइजेशन को कहते हैं इनलाइन इनिशियलाइजेशन। एरे को इनिशियलाइज करने के और भी कई तरीके होते हैं। पहला होता है 1 by 1 इनिशियलाइजेशन, जिसमें हर एलिमेंट को इंडिविजुअली असाइन करके इनिशियलाइज करना होता है। दूसरा होता है इनलाइन इनिशियलाइजेशन, जो कि अभी अभी हमने देखा। और तीसरा होता है पार्शियल इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम कुछ ही एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते हैं, बाकी के एलिमेंट्स की वैल्यू डिफॉल्ट होती है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि एरे एलिमेंट्स को मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं। उसके लिए पहले हमें मेमोरी लेआउट जानना होगा। तो पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर का एरे है जिसमें कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमें जानना है कि ये एलिमेंट्स मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं। हर इंटीजर 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब हम मान लेते हैं कि अरे का मेमोरी एड्रेस 1000 से शुरू होता है और हमने अरे के डेफिनेशन में देखा था कि अरे कंटिग्यूअस मेमोरी में एलिमेंट्स को स्टोर करता है। मतलब पहला वैल्यू जिस एड्रेस पर जाएगा, दूसरा वैल्यू उसके बाद वाले एड्रेस पर स्टोर होगा। अब यहाँ देखिए कि पहला वैल्यू एड्रेस 1000 पर स्टार्ट हो रहा है और इंट का साइज है 4 बाइट्स, तो दूसरा वैल्यू स्टोर होगा 1004 पर। उसी तरह से तीसरा वैल्यू स्टोर होगा 1008 पर और उसी तरीके से सारे वैल्यूज मेमोरी में स्टोर होंगे। इसका ये बेनिफिट होता है कि हम लोग इंडेक्सिंग करके वैल्यूज फेच कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ARR 0 की वैल्यू 1 है, ARR 1 की वैल्यू 2 है और इसी तरीके से इंडेक्सिंग करके आप सारे वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अरे के एलिमेंट्स का एड्रेस हमें कैसे प्रिंट करना है। तो अरे के किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को प्रिंट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर। इसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। आपको जिस किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को जानना है, एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करके आप उसके एड्रेस को जान सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एड्रेस ऑफ ARR 0 है 1000, एड्रेस ऑफ ARR 1 इज इक्वल टू 1004 और इसी तरीके से सारे एड्रेस आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पॉइंटर टू एन अरे क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोग पॉइंटर का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। पॉइंटर का बस एक ही काम है कि वो एड्रेस को होल्ड करता है। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है int star ptr equals to ARR। इसका मतलब कि ये जो पॉइंटर ptr है, ये ARR का जो एड्रेस है उसको होल्ड करेगा। अब आप देख रहे होंगे ARR का जो एड्रेस है वो स्टार्ट होता है 1000 से, तो जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो होल्ड करेगा पॉइंटर ptr। तो ptr विल पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस 1000। उसी तरीके से ptr+1 विल पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस 1004। ptr+2 पॉइंट करेगा 1008 को। अब वो पॉइंटर जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, हम डीरेफरेंस ऑपरेटर को यूज करके
वहां के वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्टार पीटीआर की वैल्यू होगी 1, स्टार पीटीआर प्लस 1 की वैल्यू होगी 2 और इसी तरीके से आप सारे वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। तो आई होप पॉइंटर टू एन अरे का कॉन्सेप्ट भी आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। तो अब जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखेंगे और इसको डीबग भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।